हम लोगों ने शनि खाना नंबर 3 तक पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे शनि खाना नंबर 4। शनि खाना नंबर 4 में लाल किताब में शनि खाना नंबर 4 को कहा गया है पानी वाला सांप। मतलब ऐसा सांप जो सांप होते हुए भी जहरीला नहीं है, क्योंकि पानी वाले सांप में जहर नहीं होता है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो लोगों को प्यार करने वाला, कहते हैं ना मोहब्बत के जो 3 हिस्से होते हैं ना, उनका मालिक होता है। सारे रिश्तों को ये बहुत अच्छे से निभाता है। ऐसे व्यक्तियों को भले ही शुरुआत के जीवन में आराम ना मिले, सुख ना मिले, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर वो हर सुख प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब वो है कि जीवन के शुरुआती चरण में उसको जो सुख सुविधा या आराम नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है, वो बहुत जल्दी समझदार हो जाता है ना। और ऐसे लोग बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी होती है। क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ये चंद्रमा का घर है। तो देखा गया है कि ऐसे लोगों का अपनी माँ से जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, या फिर उसकी माँ जो होती है वो उसको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं लगी रहती हैं। जमीन जायदाद का सुख उसको मिलता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद मिलता है, थोड़ी सी देरी से मिलता है। ऐसे इंसान जो होते हैं जिनका सैटर्न यहाँ पर शुभ अवस्था में होता है, ऐसे लोग अपनी जवानी में तो इश्कबाजी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसी इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उससे परहेज करने लगते हैं, और एक तरीके से आध्यात्म की तरफ भी ऐसे लोग मुड़ जाते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसका सैटर्न फोर्थ हाउस में होता है, ऐसे लोग डॉक्टरी पेशे में जा सकते हैं, हकीम बन सकते हैं। ठीक है। तो सैटर्न फोर्थ हाउस का इसी तरीके से कुछ मिला जुला परिणाम होता है। अब यहाँ पर सिचुएशन को समझते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में होगा तो व्यक्ति अपने माता पिता का पूर्ण उसको सुख मिलता है। बृहस्पति अगर 3 में होगा तो व्यक्ति पैसे वाला तो होता है, लेकिन वो दूसरों को लूट घसोट कर अमीर बनता है। कुछ अगर यहाँ पर शनि किसी वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहा है, कोई नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि है, या किसी की टक्कर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को 39 साल की उम्र से पहले अपने मकान नहीं बनवाना चाहिए। अगर 39 साल की उम्र से पहले वो अपने मकान की नींव रखता है तो फिर उसको उसके माता खानदान के ऊपर समस्या आएगी, उसके पैसे के ऊपर समस्या आएगी, क्योंकि चंद्रमा माता खानदान को और पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्तियों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए। रात में ऐसे लोग अगर दूध पिएंगे तो मतलब एक तरीके से वो रात में चंद्रमा को प्रबल करेंगे। अब रात में चंद्रमा को अगर प्रबल करेंगे और चंद्रमा के घर में अगर सैटर्न बैठा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो रात में पिया हुआ दूध ऐसे व्यक्तियों को सेहत पे बहुत नुकसान करेगा, इनके लिए जहर का काम करेगा। और अगर सैटर्न को अगर हम मंदा कर लें, गंदे इश्क में पड़ जाएं, शराब जुआ वगैरह ये सब खेलने लगे, शराब पीने लगे, मांस वगैरह खाने लगे, तब भी यहाँ का शनि जो है बहुत ही खराब रिजल्ट देगा। अब सैटर्न बाल है, बालों को सैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के अगर सीने पे बाल नहीं है अगर, तो फिर ऐसा व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं होता है। चंद्रमा अगर चौथे घर में या 10वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ दुखिया होगी, माँ परेशान रहेगी, दूध वाले जो जानवर हैं वो मर जाएंगे, जायदाद जो बुजुर्गों की जायदाद है उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा, या आ, किसी दूसरे औरतों से संबंध स्थापित उसके हो जाएं, तो फिर यहाँ पर शनि उसको बर्बाद कर देगा। अगर यहाँ पर शनि नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, शनि खराब रिजल्ट दे रहा है, तो फिर शनि के उपाय करने चाहिए। उपाय क्या होंगे? शनि की जो कारक चीजें हैं जैसे कौआ, भैंस, ऐसे लोगों को चंद्रमा की चीजों को खिलाना चाहिए। चंद्रमा की चीज क्या है? चावल। तो यहाँ पर कौआ या भैंस को चावल खिला सकते हैं। बहते हुए पानी में शराब प्रवाहित कर सकते हैं।
ऐसे लोग अगर बीमार हों और उनकी सेहत खराब हो रही हो, तो सबसे अच्छे उपाय ये बनता है कि ऐसे व्यक्ति बहते हुए पानी में हर शनिवार को शराब को प्रवाहित करें। शराब है शनि और बहता हुआ पानी है चंद्रमा। तो ऐसे व्यक्तियों को शराब को पानी में प्रवाहित करना चाहिए। अपने चरित्र को अच्छा रखना चाहिए। हरे और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एक उपाय और बनता है कि 4 किलो उड़द, उड़द की दाल भी शनि की कारक मानी जाती है। तो 4 किलो उड़द की दाल भी बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। सैटर्न अगर खाना नंबर 5 में होगा, तो सैटर्न खाना नंबर 5 में कहा गया है कि बुद्धू लड़का या बच्चे खाने वाला सांप। ये सूर्य का घर है और बृहस्पति का घर है। तो सूर्य से शनि की शत्रुता है और बृहस्पति से नेचुरल है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो विवाह होता है वो देरी से होता है। प्रेम संबंध जो है ना, ऐसे व्यक्तियों को परेशानी खड़ी करते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो प्रेम संबंधों का भी है। ऐसे व्यक्तियों को अगर जुआ सट्टे की लत लग जाए तो सब कुछ वो लोग अपना तबाह कर लेते हैं, है ना? और ऐसे व्यक्ति को बचपन में अपने परिवार में सख्त अनुशासन का पालन करना होता है। सूर्य से शत्रुता होने के कारण नर संतान से संबंधित अशुभ फल मिलेगा। संतान की हालत केतु और मकान की हालत राहु पर निर्भर करेगी। इस तरीके से हम सैटर्न 5 का रिजल्ट देखेंगे। अब मान लीजिए सैटर्न यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन में आपको बता ही चुका हूं कि सैटर्न किस किस तरीकों से अच्छा या बुरा उसको देखा जाएगा। उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पुरानी क्लासेस में जाकर वो देख सकते हैं कि शनि किस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव होगा, किस तरीके से यहाँ पर निगेटिव होगा। अब अगर शनि यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान खुददार होगा, छानबीन की आदत होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर, और कभी भी भले ही संतान देर में हो लेकिन वो इंसान कभी संतानहीन नहीं होगा, लावल्द नहीं होगा। ठीक है। अगर और कैसे सिचुएशन अच्छी बनेगी, जैसे वीनस जो है, जो शनि का दोस्त है, वो खाना नंबर 7 में या 12 में हो। अब अब क्या होगा, अब शनि का औलाद पर कोई बुरा असर ना होगा और ना ही किसी उपाय की जरूरत होगी। अब अगर सूर्य चंद्र खाना नंबर 5 में, 9 में, 10 में, सूर्य या चंद्र हो या मंगल या बृहस्पति 10 में हो, तो ऐसी औलाद होगी जिसका व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होगा और वो जमीन जायदाद सबको खत्म कर देगी, क्योंकि ये सब सारे शत्रु प्लैनेट हैं। और इन घरों में अगर इनकी प्लेसमेंट होगी तो शनि यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। अगर सैटर्न खाना नंबर 11 खाली हो, पांचवा पांचवे के सामने पड़ता है 11वां घर, अगर 11वां घर खाली हो, क्योंकि 5th से दृष्टि जाती है 11वां पर, और अगर वो वहां पर खाली है तो शनि अब अच्छा असर देगा। शनि अब धर्म का देवता होगा। बृहस्पति अगर 9 में हो, 5 के सामने है, तो किस्मत का अच्छा नेक असर होगा। औलाद का भी असर उसको अच्छा मिलेगा। औलाद का उसको औलाद नेक होगी, अच्छा काम करेगी उसकी औलाद। केतु अगर खाना नंबर 4 में हो और पहला लड़का अगर कायम नहीं रहता है, अगर केतु खाना नंबर 4 में है और किसी तरीके से उस व्यक्ति की पहली संतान ना रहे, उसकी मृत्यु हो जाए, तो शनि 5 का बुरा असर फिर दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शनि 5 की हालत को हम देखेंगे। अब अगर मान लीजिए यहां पर सैटर्न निगेटिव स्थिति में आ जाए, खराब हो जाए सैटर्न यहां पर, तब तब क्या होगा, तो अगर जैसे वर्ष फल में सूर्य चंद्रमा मंगल खाना नंबर 7 में आ जाए, तो यहां पर सेहत की नजर से ये खराब स्थिति बन जाएगी। ठीक है। और मान लीजिए खाना नंबर 10 खाली है, तो फिर ये जो है बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को औलाद नहीं होती है। औलाद पैदा करने में ऐसे व्यक्ति को परेशानी होती है। अब जैसे खाना नंबर 7 और 12 में शुक्र, या 5 या 9 में सूर्य चंद्र हो, तो ठीक है, तो ऐसा इंसान लोहे की जंग की तरह बर्बाद हो जाएगा।
अगर जाति स्वभाव में शनि मंदा हो, जाति स्वभाव से कैसे शनि मंदा होगा, वो हमने बताया था राहु केतु की पोजीशन पर। ठीक है, राहु पहले केतु बाद में, तो सैटर्न निगेटिव इन्फ्लुएंस में आएगा। तो फिर यहां पर शनि बहुत ही बुरी स्थिति में असर करेगा। मंगल बद हो जाए, मंगल बुध साथ में हो, या मंगल बुध का शनि के साथ में दृष्टि संबंध बन जाए, तो फिर शनि की उम्र जो होती है 9, 18, 36 वर्ष, इस टाइम में उसको मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। अब शनि जो है वो राहु के स्वभाव का हो जाएगा। तो उपाय, अगर यहाँ पर शनि किसी तरीके से निगेटिव असर दे रहा है, तो सबसे पहले तो मकान व्यक्ति को 48 वर्ष के बाद में बनाना चाहिए। और सबसे अच्छा शनि का जो यहाँ का उपाय बनता है वो ये बनता है कि 10 बादाम मंदिर ले जाए, 5 वहीं छोड़ दे और 5 वापस ले आए, और ये चीज 43 दिन तक वो लगातार करता रहे। और वो जो 5 बादाम है उनको इकट्ठा करता रहे और सफेद कपड़े में बांध कर रख ले, और लास्ट में 43 डेज जब पूरे हो जाए तो उसको जल प्रवाह कर दे। तो इस कंडीशन में सैटर्न यहां पर खराब रिजल्ट नहीं देगा। अब शनि अगर खाना नंबर 6 में है, तो खाना नंबर 6 बुध का घर है और केतु का घर। तो यहां पर शनि का जो फल होता है ना, वो सक्की होता है, क्योंकि उल्टी दृष्टि से ये सेकंड हाउस को देखता है, निगेटिव इन्फ्लुएंस में। अब उस समय अगर खाना नंबर 2 में अगर कोई भी ग्रह बैठा होगा, उसको ये शनि खराब कर देगा। हालांकि शनि अगर यहां पर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अनुशासन प्रिय भी होता है ना, वो एक जिम्मेदारी का अनुभव होता है, वो अपनी नौकरी में, अपने काम में बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है। लेकिन अगर शनि यहां पर कमजोर है तो व्यक्ति को बीमारी भी देगा, खराब कर देगा। शनि से संबंधित काम अगर आप रात में करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेंगे। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी शादी 28 साल के बाद करनी चाहिए। 28 साल के पहले अगर ऐसा व्यक्ति शादी करेगा तो शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। इस प्लेसमेंट में जो लोग होते हैं, ऐसे लोग वकील का काम, जज का काम, मकान बनाने का काम, या कबाड़ी का काम, या चमड़े का काम, ये सब जो काम है वो उसको फायदेमंद नहीं होते, उसका नुकसान होता है ऐसे व्यक्ति को अगर ये ऐसे काम ये सब करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सैटर्न निगेटिव दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है, जो धन भाव है। तो अगर शनि के काम करेंगे तो पैसे के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। कुछ नेक हालत भी है अच्छे, अगर मान लीजिए सैटर्न यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 6 में बैठा हुआ जो सैटर्न है वो खाना नंबर 10 के ग्रह को कभी खराब नहीं करेगा। वैसे वैसे हमने ग्रामर का रूल पढ़ा था कि 6 और 10 की आपस में शत्रुता होती है, लेकिन सैटर्न अगर यहाँ पर बैठा होगा और 10वें में कोई ग्रह बैठा होगा तो उसको खराब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 10वां ग्रह शनि का खुद का है। अब शनि का जो भी असर होगा वो केतु की हालत पर होगा, क्योंकि ये केतु का पक्का घर है। तो शनि किस तरीके के रिजल्ट देगा, इस चीज को देखने के लिए हमको केतु को भी देखना पड़ेगा, बुध को भी देखना पड़ेगा। लेकिन जब सैटर्न यहां पर होगा तो बुध जो है वो किसी भी कंडीशन में हो वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो बुध हमेशा यहां पर अच्छे रिजल्ट ही देगा। अब राहु अगर उच्च हो, राहु अगर उच्च कहां पे होता है, राहु उच्च थर्ड में होता है और 6 में होता है, तो ऐसा जो प्लेसमेंट है वो खराब रिजल्ट नहीं देगी। राहु की उम्र है 42 वर्ष, तो सिर्फ 42 वर्ष तक ही सिचुएशन खराब हो सकती है, लेकिन उसके बाद में सैटर्न अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब अगर शनि की यहाँ पे प्लेसमेंट है और किसी तरीके से अगर व्यक्ति शनि के मंदे काम करने लगे, शनि के मंदे काम मैंने आपको बताए, शराब पीने लगे आदमी, या अपने मतलब टाइम से पहले अगर वो मकान बनवा ले, शनि वर्ष फल में आया हो, 6 में आया हो, और अगर मकान बनवा ले, शराब पीने लगे, या चमड़े का कोई सामान खरीद ले, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी पुलिस आदि में जाना पड़ सकता है। मंगल अगर खाना नंबर 2 में बैठा हो, दृष्टि जाती है 6 हाउस से, तो भाई, चाचा, पत्नी को बहुत मंदे असर देखने को मिलेंगे। या राहु का साथ हो जाए सैटर्न को और खाना नंबर 2 पे उसकी दृष्टि जाए तो बहुत बुरा असर जाएगा।
शुक्र या चंद्र दो में हो तो फिर जो परिवार की जो महिलाएं होंगी, धन हानि होगी, इन सब पे बहुत बुरा असर जाएगा। केतु अगर दो में होगा तो औलाद पर बुरा असर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सैटर्न 6 हाउस में असर आएगा। सैटर्न का जो असर है वो खाना नंबर 9 में, 10 में, 11 और 12 में, यहां पर सैटर्न हमेशा शुभ फल ही देता है। खाना नंबर 9 में, 10 में, 11 में और 12 में, यहां पर सैटर्न अच्छे फल ही देगा। यहां पर सैटर्न खराब नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहां पर सैटर्न खराब हो रहा हो, अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हो, तो फिर उपाय के तौर पर सरसों का तेल लेना है, उसको मिट्टी या शीशे के बर्तन में भरना है और खड़े पानी में, खड़े पानी का मतलब हुआ तालाब या कुआं, उसमें उसको डुबो देना है। चमड़े या लोहे की कोई वस्तु नहीं खरीदनी है, और अगर मान लीजिए चमड़े या लोहे की वस्तु खरीदनी भी पड़ती है तो बच्चों के खिलौने साथ में ला सकते हैं, क्योंकि शनि की अगर चीजें खरीदेंगे तो शनि के जो मित्र ग्रह है उससे संबंधित चीजों को उसके साथ में लाना पड़ेगा। आप कुत्ता पाल सकते हैं काले रंग का, और आपको तब इसके खराब सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे अगर चमड़े के जूते आपके चोरी हो जाएं, तो उस साल जो है सैटर्न आपको बहुत ज्यादा निगेटिव रिजल्ट देगा। शनि खाना नंबर 7 अच्छी पोजीशन है, शुक्र का घर है, बुध का घर है, शनि यहाँ उच्च का होता है। लेकिन फिर भी अगर शनि यहाँ पर प्लेस है कुंडली में तो ये शनि यहाँ पर विवाह में देरी करवाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति का बिजनेस माइंड होता है, व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करने वाला होता है। ठीक है, शनि यहाँ पर प्रजनन अंगों से संबंधित बीमारी छोटी मोटी जरूर देगा। मशीनरी, लोहे से जुड़े हुए व्यवसाय उसको बहुत लाभदायक रहेंगे। ठीक है, ऐसा इंसान बचपन से धनवान ना भी हो तब भी वो अपनी मेहनत के दम पर पैसे वाला बन जाएगा। अच्छी कंडीशन में अगर शनि है यहाँ पर, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे इंसान के पास में पैसा बहुत होगा। पैसा तो होगा लेकिन ये कहते नहीं जागीर, जो जागीरदार होते हैं, जागीर की शर्त तो नहीं होगी लेकिन उसके पास पैसा होगा। यहाँ पर शनि का जो असर है वो मेनली वीनस के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि ये वीनस का घर है। अगर शुक्र बहुत ही अच्छी कंडीशन में हुआ तो शनि फिर यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको बने बनाए मकान खरीदने चाहिए, मकान का निर्माण ना करवा के बने बनाए मकान आदमी को खरीदने चाहिए। और यहाँ पर अगर सैटर्न होगा तो लड़कियों का योग ज्यादा बनता है। ऐसे इंसान को लड़कियां होती हैं लेकिन उसको पैसा भी इतना सरकार से मिल जाता है कि उसके पास में 5 लड़कियों के बराबर शादी करने के बराबर उसके पास पैसा आ जाता है। अगर बृहस्पति और शुक्र का फल अच्छी कंडीशन में है तो फिर शनि भी यहाँ पर अच्छी रिजल्ट देगा। बृहस्पति और शुक्र अगर अच्छी कंडीशन में है तो ऐसा इंसान अमीरों का अमीर होगा, बहुत पैसा कमाएगा। अगर मंगल भी अगर अच्छी कंडीशन में हुआ तो जमीन जायदाद से पैसे कमाएगा, उसकी आमदनी जो है वो लाखों में होगी। तो शनि का रिजल्ट यहाँ पर अच्छा आता है, अच्छी कंडीशन में होता है। लेकिन अगर किसी वजह से सैटर्न यहाँ निगेटिव हो जाए, जैसे निगेटिव हो जाए या निगेटिव कर लिया जाए या जाति स्वभाव से निगेटिव हो जाए, तो पैसे की स्थिति खराब हो जाएगी और परिवार में और वैवाहिक संबंधों में वो प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा मंदा हो जाएगा तो पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। सूर्य चंद्र मंगल अगर मान लीजिए तीसरे खाने में, पांचवें खाने में, सातवें खाने में और 11वें खाने में आ जाएं, तो फिर आयु, उसके पैसे में, उसकी दौलत में, पिता से संबंधित काम, जमीन जायदाद के जो हालात होंगे वो सब खराब हो जाएंगे। शुक्र का अगर यहाँ पर साथ हो जाए तो ऐसा इंसान आशिक मिजाज होता है और स्त्रियों से उसके लंबे लंबे समय तक उसके संबंध रहते हैं। अब
मान लीजिए खाना नंबर 1 खाली है। अगर खाना नंबर 1 खाली है तो फिर हर तरफ उसको बरकत मिलेगी, लेकिन घर में प्रॉब्लम रहेगी, उसके जीवन साथी के साथ में उसकी प्रॉब्लम रह सकती है, उस चीज में उसको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से सैटर्न के हम 7th हाउस के रिजल्ट देखेंगे। अगर सैटर्न यहाँ पर निगेटिव है और आ, उपाय अगर करने पड़ते हैं तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप एक लोहे की बांसुरी लें, उसमें देसी खांड भरकर उसको वीराने में दबा सकते हैं। चाचाओं से संबंध अच्छे रखें और मंदे चाल चलन से दूर रहें। ये सैटर्न 7th हाउस के उपाय होते हैं। सैटर्न खाना नंबर 8, ये जो कि शनि का घर है और मंगल का भी घर है, तो यहां पर शनि मिले जुले परिणाम देता है। ऐसा जो इंसान होता है, अब 8th हाउस किसका, 8th हाउस गुप्त विद्याओं का भी है, तो ऐसा इंसान जादू का, काले जादू का, गुप्त रहस्यों के बारे में जानने की रुचि रखता है। भूमिगत संबंधित जो चीजें हैं, जैसे तेल हुआ, है ना, जो जमीन से निकलने वाली चीजें, उन पेशों में जा सकता है। सर्जन बन सकता है ऐसा इंसान, वैज्ञानिक बन सकता है ऐसा इंसान, क्योंकि रिसर्च का है ना ये भाव। ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होती है ना, लेकिन उसके पिता की उम्र छोटी हो सकती है। उसकी उम्र लंबी रहेगी, उसके पिता की उम्र छोटी हो सकती है। ये शनि का मुख्यालय है, यहां पर बैठकर वो राहु केतु को ऑर्डर देता है काम करने के लिए। अब अगर राहु और केतु कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो यहां पर शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यहां पर जो शनि होता है वो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर रिजल्ट देता है। जैसे वो कर्म करेगा वैसे ही उसको रिजल्ट मिलेंगे। खराब कर्म करेगा तो खराब रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहां पर सैटर्न खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, खराब रिजल्ट दे रहा है, तो फिर ऐसे इंसान को चंद्रमा का सपोर्ट लेना चाहिए। चंद्रमा का सपोर्ट कैसे लेंगे? चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। ठीक है। और एक उपाय और बनता है कि जो पत्थर होता है, पत्थर पर बैठकर दूध से स्नान करना चाहिए, लेकिन नंगे पैर। तो फिर सैटर्न अगर यहाँ पर नेगेटिव स्थिति में है भी तो फिर उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। शनि खाना नंबर 9 में, 9th हाउस में, ये गुरु का घर है। तो गुरु से शनि न्यूट्रल स्थिति में है। गुरु के साथ में शनि कभी खराब नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, अपनी मेहनत के दम पर अपना भाग्य चमकाने वाला होगा। व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का भी होगा, धार्मिक धार्मिक पुस्तकें पढ़ने वाला होगा। लोग अपने पिता की, गुरुओं की सेवा करने वाला होगा, उनका कहना मानेगा, उनका आशीर्वाद लेता रहेगा। तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, ये बहुत सारे उसको मौके मिलेंगे। यहाँ पर अगर ऐसा इंसान शराब भी पीता है और शनि के मंदे कार्य भी करता है तब भी उसको, ये इतनी अच्छी प्लेसमेंट है कि शनि उसको बुरा असर नहीं देगा। और अगर सैटर्न यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है तो लास्ट तक उस व्यक्ति के 3 मकान जरूर बनेंगे। सारी उम्र अच्छा असर ही देगा। अब शुक्र का साथ मिल जाए, जैसे शुक्र खाना नंबर 3 में आ जाए तो धन दौलत का भी उसको सपोर्ट मिल जाएगा। बुध 6 में हो, शुक्र 7 में हो तो जमीन जायदाद का उसको उत्तम सुख मिलेगा। लोक कल्याण के कामों में भी वो हाथ बटाएगा। उसकी वाइफ भी बहुत धनी होगी। सूर्य चंद्रमा मंगल अगर 3 में है तब कोई भी ग्रह उसको मंदा असर नहीं देगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर गुरु की छत्र छाया में आ गया। चंद्रमा अगर चौथे खाने में है तो माँ बाप का उसको पूर्ण सुख मिलेगा। औरत अमीर खानदान से होगी, उम्दा किस्मत का मालिक होगा। सूर्य 5th हाउस में है तो दूसरों का हमदर्द होगा। अब सूर्य शनि का आपस में झगड़ा नहीं होगा। बृहस्पति अगर 12 में है तो व्यक्ति धनवान बनेगा और उसको पैसे की कद्र नहीं होगी, इतना धनवान होगा। मंदी हालत में अगर मान लीजिए सैटर्न यहाँ निगेटिव हो जाए, अगर यहाँ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाए, तब
तब फिर ऐसा इंसान थोड़ा सा शकी हो जाएगा, निर्धनों को सताने वाला हो सकता है, निर्धनों को साथ ना दे, निर्धनों का राज दरबार जो है ना उसका सरकार से बहुत धीरे धीरे उसको तरक्की मिले। छत पर ऐसे इंसान के लोहा लकड़ी कबाड़ ये सब पड़े रहेंगे, ये मंदी सेहत की निशानी होगी। केतु 5 में हो तो औलाद पर उसका बुरा असर होगा। मंगल 4 में हो तो शनि, अब जो शनि अगर मंगल 4 में है तब ये सिचुएशन बनती है कि शनि फिर खराब रिजल्ट नहीं देगा, 4 में अगर मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर सैटर्न कम ही निगेटिव होता है, यहाँ पर सैटर्न के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो व्यक्ति को चावल या बादाम जल प्रवाह कर देना चाहिए, तेल शराब आदि का दान करना चाहिए, नीलम और पुखराज वो धारण कर सकता है। तो इस तरीके से सैटर्न 9th हाउस के रिजल्ट होंगे। शनि खाना नंबर 10, ये शनि का अपना ही घर है। 10वें घर में शनि जिम्मेदार बनाता है, आदमी को कर्तव्य परायण बनाता है और अपने कर्मचारियों का ऐसा व्यक्ति ध्यान रखता है। हालांकि उसकी प्रगति थोड़ी धीमी धीमी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने उच्च पद को हासिल करता है। शनि से जुड़े हुए काम बहुत उसको लाभदायक होते हैं। मैंने बताया शनि से जुड़े हुए काम क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति चालाक स्वभाव का होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, लेकिन यही स्वभाव उसको जीवन में तरक्की देगा। अच्छी स्थिति में अगर शनि है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता का सुख भले ही कम मिले, लेकिन 48 साल की आयु तक उसको जरूर मिलेगा और उसके बाद में वो दूसरे अपने प्रोफेशन में जरूर सफल होगा। व्यक्ति के पास जमीन जायदाद भी बहुत होगी। ऐसे व्यक्तियों को एक जगह टिक कर काम करना चाहिए, बैठ कर काम करना चाहिए, घूम घूम कर काम नहीं करना चाहिए। अगर वो घूम घूम कर काम करेगा तो वो मुर्दा सांप की तरह लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है। बुध अगर साथ में बैठा हो तो उसकी ससुराल बहुत अमीर होगी। चंद्र लगन में हो, गुरु 4 में हो तो व्यक्ति के पास में हर तरह का वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि दोनों ग्रह अच्छे पॉजिटिव हो गए। अगर व्यक्ति शराबखोर नहीं हुआ, गंदी चीजों का आदी नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उसको तरक्की ही मिलेगी। या व्यक्ति सीधा साधा हुआ, भोला भाला हुआ, तो तरक्की उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर सैटर्न के गुणों को अपनाना है, चुस्ती और चालाकी। 48 साल की उम्र से पहले अगर उसने मकान बनाया तो प्रॉब्लम आएगी। 4th हाउस में अगर उसके शत्रु ग्रह बैठे हो, सूर्य चंद्र मंगल, तो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। अगर इस तरह की यहाँ पर सैटर्न अगर खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपको 10 अंधों को लड्डू दान करने हैं। ठीक है, मकान जब भी बनवाएं अपने नाम से ना बनवाएं, दूसरों के नाम से मकान बनवाएं। परिवार के किसी सदस्य और किसी सदस्य के नाम से आप मकान बनवा सकते हैं। नीलम धारण कर सकते हैं किसी अच्छे ज्योतिषी की परामर्श से। तो अच्छी पोजीशन है शनि खाना नंबर 10। शनि खाना नंबर 11, ये भी अच्छी पोजीशन है। ये बृहस्पति का घर है, शनि का खुद का अपना घर है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य होता है वो 48 साल की उम्र में तय हो जाता है। 48 साल की उम्र में इनका भाग्य इनको साफ साफ दिखने लगता है कि ये किस तरफ इनकी लाइफ जाएगी। ऐसे व्यक्ति कभी भी संतानहीन नहीं होते हैं। इनके जो रिजल्ट हैं शनि 11 के, वो राहु केतु की प्लेसमेंट के आधार पर मिलते हैं। अगर ये नेक हुए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खराब हुए तो खराब रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, व्यक्ति को अपने माँ बाप की जायदाद भी जरूर मिलती है। अब बृहस्पति अगर साथ में है तो ये धर्मी कुंडली बन जाती है, तो ये बहुत शुभ परिणाम देती है। कुंडली में चाहे जितने खराब योग हों, अगर शनि और गुरु यहाँ पर साथ में है तो सारे खराब योग कैंसिल हो जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन आ जाती है, फिर धर्मी कुंडली बन जाती है। बुध 3 में अगर नहीं हुआ है, बुध अगर 3 में नहीं बैठा है, तब शनि खाना नंबर, ये वर्ष फल की एक स्थिति है। जैसे बुध सैटर्न अगर खाना नंबर 1 में आ जाए और बुध अगर 3 में ना हो तो उस साल विशेष तरक्की मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर भी शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
खराब कब होगा? खराब तब होगा अगर दक्षिण दरवाजे का साथ हो, दक्षिण मुखी, मतलब दक्षिण मुखी मकान में वो रहता हो, तब उसकी धन दौलत खराब होगी। अय्यास किस्म का आदमी होगा तब प्रॉब्लम आ जाएगी। बुद्ध की चीजें, बुद्ध के कारोबार वो गैर मुबारक होंगे। बुद्ध की चीजों के कारोबार उसको नहीं करने हैं, जैसे बुक्स के, एजुकेशन के, क्योंकि बृहस्पति का घर भी है ना ये, और आपस में शत्रुता है इन लोगों की। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। अब एक प्लेसमेंट अगर बन जाए, बुध 3 में हो और यहाँ पर बृहस्पति और सैटर्न बैठे हो, तब फिर शनि यहाँ पर खराब रिजल्ट होगा, फिर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उपाय के तौर पर अगर यहाँ पर शनि निगेटिव स्थिति में आ रहा है तो आप पानी के घड़े को अपने घर में भरकर हमेशा रखें। सरसों का तेल, शराब, स्प्रिट, ये सुबह के समय जमीन पर गिरा दें। 40 दिन इसको करना है लगातार। ठीक है। बुध जिस भाव में बैठकर अगर मान लीजिए निगेटिव हो रहा है, तो उस भाव के रिजल्ट, उस भाव से संबंधित बुध के उपाय करेंगे। तो शनि अगर पॉजिटिव स्थिति में है यहाँ पर तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है शनि 11th हाउस में। शनि अगर 12th हाउस में होगा तो ये गुरु का घर है और राहु का घर है। ठीक है। तो यह घर हमारे होने वाले व्यय, बीमारी, अस्पताल, नींद, कारावास, इन सबको दर्शाता है। और यहां पर जो सैटर्न की जो स्थिति है आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को हर समय दैवीय सहायता मिलती है। ऐसे लोग, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो दिखने में कुछ और होते हैं और वो पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। लेकिन अगर शनि यहाँ पर नेगेटिव स्थिति में है तो व्यक्ति को उदासीन, अवसाद और बीमारी वगैरह दे सकता है, जोड़ों में दर्द दे सकता है, गठिया जैसे रोग दे सकता है। और अगर अच्छी स्थिति में है तो उम्दा जिंदगी देगा, अच्छी लाइफ देगा। उसके पास में किसी भी सामान की, कभी खुराक की, कभी चीजों की कभी कमी नहीं होगी। और ऐसा इंसान के एक निशानी होती है, अगर उसके सर के बाल झड़ जाएं तो फिर शनि यहाँ पर, ये उसके धनवान बनने की निशानी होती है, तब ये उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राहु केतु भी अब बुरा असर नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो मालिक है वो खुद राहु के घर में बैठा हुआ है। ऐसे आदमियों के मकान भी बहुत बनेंगे। मकान जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसी वैसी उस वो अमीर होता जाएगा, उसको रोकना नहीं चाहिए बनते हुए मकान। हाँ, शनि हमेशा शेष नाग की तरह ऐसे इंसान की मदद करेगा। ठीक है। यहां पर शनि व्यक्तियों को बहुत पैसे देता है, करोड़ों रुपए देगा, लेकिन वो पैसे के प्रति लापरवाह होगा। तो राहु केतु की पोजीशन देखेंगे, अगर राहु केतु बहुत अच्छी पोजीशन में है तो शनि यहाँ का बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ऐसा इंसान झूठ बोलने वाला हो, व्यभिचारी हो, शनि के काम, गलत काम करता हो, तब फिर शनि यहाँ पर खराब रिजल्ट देगा। जवान का चस्का हो तो उसको जो है सैटर्न बहुत अच्छे, बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, खराब रिजल्ट देगा। आंखों की बीमारी उसको लग सकती है, सेहत पर उसका मंदा असर होगा। सूर्य अगर 6 में हो तो 6 की दृष्टि 12वें पे जाएगी, सूर्य की दृष्टि 12वें पे जाएगी, तो लाल किताब में लिखा है तो औरत पे औरत मरती जाए। कहने का मतलब या फिर उसकी औरत नहीं रहेगी, या फिर उसकी औरत से तलाक हो जाएगा, या औरत से संबंध खराब रहेंगे। चंद्रमा अगर वहां पर बैठा हो साथ में तो चंद्रमा के फल खराब होंगे। सूर्य का ताल्लुक अगर किसी भी तरीके से बन जाए, दृष्टि संबंध से, युति से, तो फिर उसकी सेहत खराब रहेगी, राज दरबार से संबंध खराब रहेंगे, झगड़ा वगैरह होता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सैटर्न अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा है, निगेटिव स्थिति में है तो इस तरीके के कुछ परिणाम दे सकता है। उपाय के तौर पे अगर मान लीजिए यहाँ पर सैटर्न नेगेटिव स्थिति में है तो वही तेल और शराब का दान करना है। घर के दक्षिण पूर्व हिस्से में अंधेरी कोठरी स्थापित करनी है, क्योंकि राहु की दिशा होती है। जवान के चस्वे से, शराब, मांस, इन सब से व्यक्तियों को दूर रहना है। तो इस तरीके से सैटर्न अगर यहाँ पर हमको 1 से लेके 12 भावों तक किस तरीके के रिजल्ट देगा, ये हमने आज डिफाइन किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे प्लैनेट के बारे में अध्ययन करेंगे।